साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज फिर आप लोगों से एक नए टॉपिक के ऊपर एक नए विषय के ऊपर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के जो भी गोल, जो भी लक्ष्य लिया है उसमें आप आगे बढ़ रहे हो और तत्पर उसमें आप कार्य कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले कई वीडियोज में मॉर्निंग न्यूट्रिशंस को लेकर के, सुबह के भोजन को लेकर के बहुत सारी बातें करी है, तो आज उसी विषय पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे। और अगर मेरी दी हुई जानकारी से आपको अच्छा लगता है, मेरी दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें, क्योंकि स्वास्थ्य के लाभ उन लोगों को भी मिले। आपकी जानकारी होती है, अच्छी बात है, लेकिन यही जानकारी थोड़ी सी हमें और आगे बढ़ानी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ को ले सकें, अपने जीवन में नेचुरल चीजों का समावेश कर सकें और आने वाले समय में जो बहुत सारी बीमारियां उनसे बच सकें। क्योंकि नेचुरल चीजों का समावेश अपनी लाइफ में करेंगे तो जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी नेचुरल है, तो हम अपने बॉडी में अगर नेचुरल चीजों का समावेश करते हैं, नेचुरल चीजें हमारी बॉडी में जाती हैं, तो जाहिर सी बात है बॉडी हमारी रिकवर करने में जो है सक्षम हो जाती है। और बहुत सारी बीमारियां गैपिंग की वजह से होती हैं, उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है, लेकिन जब हमारी बॉडी वो रिकवर कर लेती है तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस प्रोग्राम में, और हम बात करेंगे कुछ पुनरावृत्ति। पीछे जो हम लोगों ने बात करी है, पिछले कई वीडियो में हमने बात करी है कि स्वास्थ्य क्यों और अभी क्यों, स्वास्थ्य जरूरी क्यों है और अभी क्यों। उसके बाद हमने बात करी थी क्या और कैसे खाएं, हमें क्या खाना है और कैसे खाना है। और तीसरे में कई वीडियोज में हमने बात करी, तीसरे अध्याय के कई वीडियोज में हमने बात करी थी कि कब खाएं, अपनी आंतरिक और शारीरिक घड़ी को सुन। क्योंकि हम सबके शरीर के अंदर बहुत सारी घड़ियां हैं, उन घड़ियों को हमें सुनना है। वो घड़ियां क्या कहती हैं, उन चीजों को हमें सुनना है। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आइए बात करते हैं। तो ये जो आपने पीछे जो सारा सीखा है, सारे सत्रों में आपने जो सीखा है, इसका आपका मुख्य निष्कर्ष क्या है, इससे आपने क्या सीखा। ये सुबह के पोषण के लिए आपके लोगों और आपके ग्राहकों को आकर्षित करने में कैसे मदद करेगा। आप अपने लोगों को कैसे एक स्वस्थ जीवन जो है देने में आप कैसे उनको आकर्षित कर पाएंगे, अपने लोगों को कैसे स्वस्थ बना पाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग सोच रहे हैं, जो आपने सीखा है उसके बारे में सोचिए। तो इन अध्यायों में सीखने के बाद क्या निष्कर्ष रहा, आप इन अध्यायों में बताई गई जानकारी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप अपने लोगों को या ग्राहकों को आकर्षित करने में, उनको स्वस्थ करने में इन जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सबको यह जन आंदोलन बनाना है। क्योंकि जन आंदोलन बनाएंगे तभी लोग स्वस्थ रह पाएंगे। जिससे ज्यादा लोग स्वस्थ रह सकें, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब लोग इस सुबह के पोषण से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप एक जो स्वास्थ्य जागरूकता है वह आप एक अलग स्तर पर
ले जा सकते हैं। हम सब इसका एक मसाल है, उस मसाल को लेकर के एक जन आंदोलन बनाना है। उस जन आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना है कि जिससे लोग स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से बच सकें। इससे हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सबको एक ऐसा मौका मिल रहा है। तो इन सारी जानकारियों को अभी तक हमने जो भी सीखा है, हमें लोगों के बीच लेकर जाना है, उन्हें जागरूक करना है कि कैसे वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में नेचुरल चीजों का, प्राकृतिक चीजों का समावेश करें, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें, जिससे उनके बॉडी में जो रिकवरी की रेट है वो ज्यादा हो जाए। उनकी जो और सारी चीजें हैं, बॉडी की एक्टिविटी, जो शरीर की गतिविधियां हैं, और ज्यादा हो जाए, जिससे वो स्वस्थ हो जाए। तो इन सब जानकारियों को लेकर के एक जन आंदोलन छेड़ना है, एक मुहिम छेड़ना है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ रह सके। सुबह का पोषण क्यों एक गहन विश्लेषण? सुबह का पोषण क्यों एक गहन विश्लेषण है? आगे की जानकारी में हम लोग ये समझेंगे कि सुबह का पोषण ही क्यों जरूरी है, और उसका गहन विश्लेषण की जानकारी हम लोग लेंगे अगले के कुछ स्लाइड में, अगले के कुछ चैप्टर में। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा था कि सुबह का पोषण बराबर स्वास्थ्य। पिछले सत्रों में हमने ये जाना था कि जो सुबह का पोषण है, जो हमारा सुबह का पौष्टिक नाश्ता है, वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद है, लाभदायक है। अगर आप सुबह का नाश्ता पौष्टिक करते हैं तो पिछले सत्रों में हमने ये सीखा था कि सुबह का पौष्टिक नाश्ता करते हैं तो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद है, लाभदायक है। आइए और बातें करते हैं। पौष्टिक नाश्ते के साथ एक मजबूत शुरुआत करें। पौष्टिक नाश्ते के साथ मजबूत शुरुआत करें। ये आपके पूरे दिन को ऊर्जा देते हैं, चाहे लंच हो या डिनर हो, कुछ भी हो। सुबह का पोषण स्वास्थ्य दिन और स्वास्थ्य आपकी कुंजी है। जब हम सुबह का पौष्टिक नाश्ता कहते हैं तो वो आपको दिन भर ताकत देता है। न्यूट्रिशन की जो कमी पाई जाती है रात भर में, वो सुबह उठने के बाद उसको सुबह नाश्ता पूरा करता है। फिर चाहे लंच हो और डिनर हो, जो भी खाएं। इसीलिए सुबह का नाश्ता आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें सुबह के नाश्ते को एक पौष्टिक नाश्ता लेना चाहिए, एक स्वस्थ वर्धक नाश्ता लेना चाहिए। ठीक है, क्यों सुबह हमें एक पौष्टिक नाश्ता क्यों लेना चाहिए? पौष्टिक नाश्ता जो है सुबह सुबह जो आप लेते हैं, वो आपके रात भर के उपवास को तोड़ता है। यानी 12-14 घंटे का जो आपकी रात बीतती है, उस उपवास को तोड़ता है। तो जो हमारा सुबह का पौष्टिक नाश्ता है, वो रात भर के उपवास को तोड़ता है। बोला जाता है कि दिन ढलने से पहले रात का खाना खा लें, तो उससे सुबह सूर्योदय होने तक बहुत लंबा गैप हो जाता है, लगभग 10 से 14 घंटे का गैप। इसको आप उपवास ही मान लो, एक छोटा उपवास ही मान लो आप, और उस उपवास को तोड़ने के लिए एक पौष्टिक नाश्ते की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये पौष्टिक नाश्ता है, ये हमारे दिनचर्या का पहला भोजन है। ये हमें शक्ति देता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, और यह आपके सुबह उठने के 2 से 3 घंटे में ले लेना चाहिए।
तभी आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाएगा। यानी सुबह उठने के 2-3 घंटे के अंदर हमें सुबह का जो पौष्टिक नाश्ता है वो ले लेना चाहिए, ठीक है, जिससे उसका एक समुचित लाभ, एक अच्छा लाभ जो है हमें और हमारे शरीर को मिल सके। नाश्ता, जो सुबह का पहला नाश्ता है, दिन का पहला भोजन जो है 2 से 3 घंटे के भीतर ले लेना चाहिए। तो सुबह का नाश्ता ये हमारे शरीर को सुबह पहला पौष्टिक खाना भी है। ये हमें शक्ति देता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके उठने के बाद से 2 से 3 घंटे में इसे ले लेना चाहिए, तभी इसका भरपूर लाभ मिलेगा, तभी इसका समुचित लाभ मिलेगा। तो हमें सुबह का जो नाश्ता है वो पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम 12-14 घंटे के ब्रेक को तोड़ते हैं और सुबह का जो पौष्टिक नाश्ता है हमें 2 से 3 घंटे के भीतर ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर के अंगों को बहुत ज्यादा चीजों की सख्त जरूरत होती है। जैसे आप प्रोटीन कह सकते हैं, इंसुलिन कह सकते हैं, आपके पेट के लिए माइक्रोबायोम है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंगों को उसकी आवश्यकता होती है। तो इस नाते जो है हमें सुबह का नाश्ता पौष्टिक लेना है और 2 से 3 घंटे के अंदर हमें ले लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी लोगों को का बहुत बहुत धन्यवाद।